ईरान के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी सीधे जंग के आसार नजर आने लगे हैं। लेकिन इस बीच नेतन्याहू के देश से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसे सुन हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के दिल को जरूर ठंडक पहुंचेगी। दरअसल मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच इजराइल के लोग अपने ही पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में 24 अगस्त को हजारों लोग चुनाव कराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। लोगों ने नेतन्याहू सरकार पर बंधकों को बचाने में नाकाम होने के आरोप लगाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बंधकों को वापस लाने और सीज फायर समझौता कराने की भी मांग की। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में मारे गए बंधकों के परिवार वालों ने तेल अवीव में प्रदर्शन के दौरान नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वे चाहते तो उन्हें बचा सकते थे। बता दें कि इजरायली सेना ने हाल ही में 20 अगस्त को गजा से 6 बंधकों के शव बरामद किए थे। अब तेल अवीव में ये प्रदर्शन उन्हीं के परिवारों के नेतृत्व में हुआ है। बता दें कि प्रदर्शनों के दौरान यरूशलेम में 3 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू पर हमास से शांति समझौता कर पाने में असफल होने का आरोप भी लगाया है। वहीं इजराइल में विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने कहा है कि सीज फायर के लिए किसी दल को भेजने की बजाय प्रधानमंत्री नेतन्याहू को खुद बातचीत के लिए काहिरा जाना चाहिए था। दरअसल इजराइल हमास के बीच जंग रोकने के लिए काहिरा में 24 अगस्त को हमास, मिस्र, कतर और अमेरिका के बीच बातचीत हुई थी। हालांकि लेबनान की हिजबुल्लाह समर्थक समाचार एजेंसियों का कहना है कि काहिरा में बातचीत से कोई हल नहीं निकल पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि हमास ने उल्टा कहा है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजराइल को अपनी सेना हटानी होगी। गौरतलब है कि हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 लोगों की मौत हो गई थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। हालांकि हमास ने नवंबर के महीने में 109 नागरिकों को आजाद कर दिया था। इजरायली सेना ने अब तक 34 बंधकों के शव बरामद किए हैं। इजराइल का दावा है कि अभी भी 105 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। इस हमले के बाद से हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। अब एक तरफ जहां नेतन्याहू के सिर पर ईरान के साथ साथ उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही मंडरा रहे हैं, ऐसे समय में उनके खुद के देश में सरकार विरोधी प्रदर्शन टेंशन बढ़ा सकती है। बता दें कि लेबनान से ऑपरेट होने वाले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रात के अंधेरे में 300 से भी अधिक रॉकेट से हमला करके आने वाली तबाही का ट्रेलर दिखा दिया है। इन सब के बीच एक चौंकाने वाली खबर ये भी सामने आई है कि इजराइल पर हुए हमले में हिजबुल्लाह को सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि रूस की सेना भी काफी बढ़ चढ़कर मदद कर रही है। पहले तो हिजबुल्लाह को सिर्फ ईरान से हथियारों की सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब रूस भी सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को अत्याधुनिक वेपन्स भेज रहा है। सिर्फ यही नहीं, खबरों के मुताबिक सीरिया में हिजबुल्लाह के कमांडरों को रूसी सेना जंग लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रही है, जिसका मतलब ये है कि अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। हालात ये हैं कि इजराइल को अपने उत्तरी भूभाग में आपातकाल लगाना पड़ गया है। हजारों लोगों से उत्तरी इजराइल खाली करने को भी कहा गया है। बहरहाल युद्ध की चिंगारी आने वाले समय में किस कदर फैलती है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।